बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग सेशन 1 और सेशन 2 को पढ़े। और इससे पहले अगर किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो मैं जान लेंगे सेशन 1 सेशन 2 में। आज सेशन 3 की ओर हम लोग चलते हैं। सेशन 3 में आपको अलग अलग प्रकार का कुछ डिवाइस मिलेगा, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छा इसमें प्रोजेक्ट या वर्किंग के लिए हम लोग काम लेते हैं। ऐसे दैनिक जीवन में हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स को जानेंगे ये काम आता है, और इसको जानने का कोशिश करेंगे और इसमें प्रयोग करने का कोशिश करेंगे ताकि इसका हमको सही डाटा और सही चीज़ को मिल सके। आज हम चलते हैं आपको डायोड की ओर। डायोड को चलेंगे तो डायोड क्या है। तो डायोड में हम लोग जो भी इक्विपमेंट एसी पर जब तक काम किए, एसी के बाद जैसे हम लोग डीसी का नाम लेते हैं वो पहले डायोड का नाम आता है कि डायोड ही एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग करंट को एसी से डीसी बदल सकते हैं। ये आपका इसमें पिक्चर का व्यू दिखाया गया है। इस व्यू में हम लोग देखते हैं कि जो भी व्यू यहाँ पर है ये आपको यहाँ पर दाग दिखाया गया है। तो यहाँ पर से जो एसी करंट हम लोग देते हैं वो यहाँ पर डीसी में कन्वर्ट होकर निकलता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो भी डायोड को दिए ये अलग अलग प्रकार का डायोड हमको मिला। तो डायोड भी मिलता है आपको 2 प्रकार का 3 प्रकार का। जैसे जैसे डायोड में हम लोग सप्लाई देते हैं, जैसे मान लीजिए इधर से हम लोग सप्लाई दिए लेकिन डायोड उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो फ्यूज हो गया, जल गया, धुआं दे दिया। तो उस प्रकार से हम इसकी जो मोटाई है इसके वाटेज को हम लोग बढ़ाते हैं, क्योंकि हर करंट एक प्रकार का नहीं होता है। जब भी हम लोग सप्लाई देते हैं उसके करंट की रेटिंग को हम लोग जानेंगे और उस प्रकार का डायोड यूज करेंगे तो डायोड कभी नहीं जलेगा। इस प्रकार जब हम लोग डायोड पर एसी करंट देते हैं तो डीसी कन्वर्ट होकर इधर से देता है। और इसकी पहचान जो होती है ये सादा जो दिखाई दे रहा है ये सफ़ेद रंग का है जो डीसी प्रोड्यूस करता है। लेकिन मीटर से जब नापते हैं तो मीटर का रेट फ्लो यहाँ बताएगा, क्योंकि हम लोग एसी देंगे तो इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, जो एक बैरियर लेयर है वो पॉजिटिव को रोक के नेगेटिव बाईपास करता है, लेकिन मीटर जो बताएगा वो पॉजिटिव लेयर को बाईपास करके आगे की ओर देता है। जिस प्रकार हम लोग यहाँ पर जानते हैं डाटा के अनुसार कि डायोड वन साइड ये एसी से डीसी जाएगा, जो गेट के माध्यम से ये फ्लो होता है और गेट आगे की ओर ये निकालता है। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि ट्रांसफर ऑफ करंटाइजेशन में डायोड हमेशा यूजुअली नेगेटिव में जीरो, मतलब कि इस साइड में जीरो होगा और आगे की ओर करंट फ्लो करेगा। और जो भी करंट है इसको रेसिस्टेंस को रोकने का करेगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी जो डायोड है अंदर की ओर बैरियर लेयर के द्वारा उतना ही करंट को जाने देगा जितनी इसकी आवश्यकता होगी। इस प्रकार हम लोग डायोड को जाने। डायोड के सिंबल को हम जानते हैं कि डायोड का सिंबल इस प्रकार से होता है, क्योंकि जब हम इसमें एसी साइकिल देते हैं तो इसके अंदर में बैरियर लेयर है वो प्लस और माइनस, मतलब कि एसी में फेज और न्यूट्रल होता है, जो यहाँ पर एक बैरियर से छन कर आगे की ओर ये फेज माने प्लस चला जाता है। क्योंकि एसी हम लोग फेज न्यूट्रल के जानते हैं, लेकिन जब डीसी बनेगा तो हम लोग प्लस और माइनस के नाम से हम लोग जानते हैं। इस प्रकार से डीसी। डायोड के साथ साथ हम जानेंगे कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं डायोड, इसमें एक डायोड ऐसा भी आता है जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को लगाते हैं, चाहे ट्रांजिस्टर हो या आईसी हो, उसको प्रोटेक्ट करने में काम आता है, जो आगे में बताएंगे कि किस प्रकार से वो काम करता है। सर्किट डायग्राम में जो डायोड का काम आता है, जो एसी से डीसी सप्लाई किया जाता है, और दूसरा प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। इसमें सबसे बड़ा चीज ये दिया गया है कि प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी है आज के समय में। जो सर्किट डायग्राम्स, जो आईसी नहीं मिलता है, जो ट्रांजिस्टर नहीं मिलता है, अगर वो बार बार जल जाता है तो ये बहुत बड़ा खतरा होता है और हमको काम करने में सुविधा नहीं मिल पाती है। इसके लिए एक प्रकार का एक प्रोटेक्शन डायोड है जिसको हम लोग जेनरल डायोड के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग इसका यूज करते हैं, जो पोलैरिटी के माध्यम से हम लोग इसको यूज करते हैं। सबसे बड़ा चीज है जो सर्किट हम दिखा रहे हैं कि ये जो जेनरल डायोड है, ये जेनरल डायोड में आप एसी इधर है और डीसी इधर है, लेकिन जेनरल डायोड में ठीक उल्टा होता है। ये आपको निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ सप्लाई 12 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, तो 12 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं और 12 वोल्ट का ही कोई इक्विपमेंट है उसको बचाना है जिसमें वो खराब नहीं हो, तो इसको हम लोग ग्राउंडिंग कर देंगे और 12 वोल्ट का पॉइंट इस पॉजिटिव दिशा से जोड़ देंगे। जैसे ही 12 वोल्ट से अप अगर कोई वोल्टेज जाता है सर्किट में, फट से ये डंप हो जाता है, ये सर्किट शॉर्ट हो जाता है और आगे का सर्किट बच जाता है। इस प्रकार हम लोग जेनरल डायोड को यूज करेंगे ताकि आगे के इक्विपमेंट्स बचे, कोई नुकसान नहीं हो। इसीलिए डायोड में हमेशा कैथोड नेगेटिव साइड में हम लोग देते हैं, जिसमें हम सर्किट को बचा सकें।
इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जो भी हम लोग डायोड का एक तीसरा रूप भी आता है जिसको हम लोग कहते हैं एलईडी, इसका पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। जैसे ही इसमें हम लोग करंट देते हैं ये बत्ती जलने लगता है। तो ये ज़्यादातर फॉरेन से ही आता है, जिसमें हम लोग लाइट इमिटिंग के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग कलर पर आता है जो सेमी कंडक्टर इसमें काम करता है, और लाइट ऑफ सोर्स फ्लो ऑफ द करंट के माध्यम से यह काम करता है। जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है यह बत्ती नहीं जलता है। और इसमें इमिटिंग मतलब होता है ग्राउंडिंग। जैसे हम इसको एक ग्राउंड से जोड़ते हैं और दूसरे वोल्टेज से इसको जोड़ेंगे, बत्ती जल जाता है। इस प्रकार हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड को जानते हैं। एलईडी में दिखाया गया है कि इसमें लाइट को यहाँ पर निगेटिव दिया गया है, दूसरा पॉजिटिव दिया गया है। तो इसमें जो हम लोग आगे की ओर जानेंगे कि जो हम लोग लाइट में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दिए तो ये लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब लाइट जो जला, जो प्रकाश दिया, इमिटिंग हम लोग ग्राउंडिंग ट्रांजिस्टर के नाम से जानेंगे और इस डायोड के नाम से भी जानते हैं कि ये प्रकाश देता है, इमिटिंग लाइट देता है। लेकिन ट्रांजिस्टर में हम लोग ग्राउंडिंग करेंगे तभी बत्ती जलेगा, और पॉजिटिव सप्लाई होता है, जब नेगेटिव हम देंगे तब ये इमिट करेगा और बत्ती जलेगा। इस प्रकार हम लोग आगे की ओर जानेंगे कि एलईडी के साथ साथ और भी क्या फंक्शन करता है। उसी प्रकार देखा, जैसे मान लीजिए कि बड़े में हम लोग पॉजिटिव और इसको हम लोग एनोड कहें, नेगेटिव यहाँ पर इसको कैथोड कहें, तो कैथोड यहाँ पर नेगेटिव से जुड़ जाएगा और पॉजिटिव जो बड़ा है वो पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। जबकि हम लोग मीटर से नापते हैं, मल्टीमीटर से, तो पॉजिटिव का दिशा मीटर के नेगेटिव और कैथोड मीटर के नेगेटिव से आकर जुड़ जाता है और बत्ती जल जाती है। एलईडी के साथ साथ अगला स्टेज हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग एक रेसिस्टेंस को देखते हैं। तो रेसिस्टेंस हमने शुरू में पढ़ा कि रेसिस्टेंस एक फिक्स होता है, एक वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल रेसिस्टेंस में इस प्रकार का ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है। वेरिएबल रेसिस्टेंस में ये 3 पॉइंट दिया गया है और ये रोटेट दिया गया है घुमाने का। जैसे मान लीजिए कि पंखे को कम बेसी करना या आवाज़ को कम बेसी करना, तो इस प्रकार से हम इसको फॉरवर्ड दिशा में घुमाते हैं। इसमें क्या होता है कि लाइन ऑफ सोर्स, मतलब यहाँ पर हम लोग सोर्स देते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, हम दूसरे तरह से ग्राउंड देते हैं और पीछे सप्लाई इसको रेगुलेटर से देते हैं, ताकि अगर कोई हम मान लीजिए 220 वोल्ट दे देते हैं तो इसका एक बीच में कार्बन होता है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों कार्बन, मतलब ये बीच में रेसिस्टेंस है, अलग अलग वैल्यू का आता है। जैसे 10 किलो, 20 किलो, 47 किलो, 4.7 किलो, अलग अलग वैल्यू का रेसिस्टेंस आता है जो ये वैरी करता है, मतलब मान को बदलता है। तो जब ये मान को बदलता है तो बीच से हम लोग जिस करंट को हम लोग वैरी करके निकालते हैं, बीच पॉइंट से जोड़ते हैं, इधर के पॉइंट से हम लोग ग्राउंड कर देते हैं और इधर से हम लोग सप्लाई देते हैं, ताकि ये रेसिस्टेंस उस करंट को बर्दाश्त करे और जितना करंट हम देना चाहेंगे उतना करंट हमको बीच वाले पॉइंट से निकलते चले जाएगा। इस प्रकार से हम इसको वेरिएबल रेसिस्टेंस भी कहेंगे और पोटेंशियोमीटर भी कहेंगे। पोटेंशियोमीटर का नाम आता है तो बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, जो हम लोग 220 वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में हम लोग यूज करेंगे और इसको भी हम वेरिएबल रेसिस्टेंस का नाम हम लोग देते हैं। पोटेंशियोमीटर एक वेरिएबल रेसिस्टेंस है, इसको हम लोग जानते हैं, जो हम लोग मैनुअली तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे, जिसमें हम लोग रेसिस्टेंस को हम लोग मान को बदलते हैं, चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 4.7 किलो का रेसिस्टेंस है, तो यहाँ से लेकर और इस पॉइंट तक 4.7 किलो का रेसिस्टेंस है। लेकिन बीच वाले सर्किट से, अगर बीच वाले सर्किट को अगर हम लोग घुमा के रोटेट करते हैं तो इसमें आधा करंट यहाँ से निकलेगा, मतलब 2.7 है तो यहाँ पर 1.3 निकलेगा। तो इस प्रकार से हम वैरी करके इसका मान को बदल सकते हैं, और इसका जो सिंबल होता है इस प्रकार से होता है, क्योंकि 3 पॉइंट है, पहला, दूसरा और इधर में तीसरा। तो इस प्रकार से रेसिस्टेंस का वैल्यू को हम लोग जानेंगे। अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिस्टर क्या है। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का बहुत बड़ा, बहुत ही डिवाइस में सबसे उपयोगी चीज में काम में आने वाला चीज है। ये ट्रांजिस्टर में अलग अलग प्रकार का सिलिकॉन और जर्मेनियम केमिकल डाल के बनाया जाता है। कौन कितने होल्स को बाईपास करता है कितने पॉइंट पर, वो हमको सिलिकॉन और जर्मेनियम के माध्यम से ये ट्रांजिस्टर बना, और उसी माध्यम से इसका नामांकन भी किया गया। क्योंकि जब हम लोग सिलिकॉन का नाम लेते हैं तो ये काले आकार का, छोटे आकार का होता है। जर्मेनियम नाम लेते हैं तो ये मेटेलिक होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। ट्रांजिस्टर एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, क्योंकि इसमें सेमीकंडक्टर ही डालकर इसमें बनाया जाता है। सेमीकंडक्टर जब नाम आता है तो हम समझते हैं कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा
केमिकल है जिसमें हम लोग जो करंट को ना आगे की ओर और ना कम और ना बेसी, उतना ही करंट को ये जाने देगा होल्स के माध्यम से जितना वो काम करेगा। ट्रांजिस्टर हमेशा किसी भी प्रोग्राम को एम्प्लीफिकेशन करने का काम आता है, आगे बढ़ाने का काम आता है, सिग्नल को जाने का काम करता है, और अलग अलग प्रकार का ट्रांजिस्टर का फंक्शन भी अलग अलग होता है जो ट्रांजिस्टर के नाम हम लोग जानते हैं। और ये क्या होता है कि जब भी हम लोग ट्रांजिस्टर को जानते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स स्विच का भी काम करता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर का स्विच का उसमें नाम आपको जैसे ACR हुआ और 2 डायोड को मिलाकर हम बनाते हैं, जो अगर को प्रैक्टिकल में इसका सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। एक्चुअल ट्रांजिस्टर अलग अलग प्रकार में आता है। तो ये मेटलिक ट्रांजिस्टर यहाँ दिखाया गया है, जिसमें एक साइड में यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है ये बॉडी है, और बॉडी हमेशा बीच वाले से टच रहता है ज़्यादातर, तो ये कलेक्टर हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि जब हम लोग करंट देते हैं तो कलेक्टर को माने बीच वाले से जोड़ते हैं। पहले साइड में हम लोग यहाँ पर बेस और दूसरे साइड में इमीटर को हम लोग हमेशा ग्राउंड से जोड़ते हैं, और साथ साथ कलेक्टर को हम लोग सप्लाई देते हैं, और बेस मने करंट को बैलेंस करके देता है जहाँ सर्किट को उपयोग में काम लाते हैं। इस प्रकार जो ट्रांजिस्टर काम करता है कंप्लीट ट्रांजिस्टर होता है। जो मेटलिक होता है, देखिए यहाँ पर ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर हो गया, और जो कंप्लीट मेटल का होगा वो जर्मेनियम ट्रांजिस्टर होता है। ये मेटल का दिया है, ये हीटिंग एब्जॉर्ब है, मतलब कि इसको हम लोग इस जोड़ते हैं, और ये मेटल को इसमें जोड़ते हैं जो हीट सिंक के माध्यम से ये जोड़ा जाता है ताकि ये हीट को एब्जॉर्ब करे। इसके साथ साथ ये छेद दिया गया है जो स्क्रू से कसने का काम में आता है। ट्रांजिस्टर में आगे की ओर हम जानते हैं कि इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 लेग दिया हुआ है, जिसमें हम लोग जानते हैं एक होता है कलेक्टर, दूसरा होता है इमीटर, तीसरा होता है बेस। कलेक्टर में होता है, कलेक्टर करंट को कलेक्ट करता है, वहाँ पर करंट को देते हैं, इमीटर ग्राउंड की ओर जोड़ते हैं, और बेस को बैलेंस की ओर जाकर बीच वाले पॉइंट से या जो भी बेस का पॉइंट है उसको हम लोग बैलेंस करके उसको आगे के इक्विपमेंट में जोड़ेंगे। इस प्रकार से ट्रांजिस्टर जो भी हम लोग कंपोज करते हैं सेमीकंडक्टर में मटेरियल मेटल का भी होता है, नॉन मेटल का सिलिकॉन का भी होता है, जो इसमें 3.3 टर्मिनल होता है, जो अलग अलग कनेक्शन के अनुसार हम इसको जोड़ते हैं। ट्रांजिस्टर में हम अलग अलग प्रकार का ट्रांजिस्टर को जानेंगे। इस प्रकार ट्रांजिस्टर जो होता है कैसे काम करता है वो भी हम आगे की ओर जानेंगे। ये वोल्टेज करंट को अप्लाई करते हैं, और इसमें ट्रांजिस्टर का जो टर्मिनल है वो जहाँ भी हम लोग कलेक्टर को सप्लाई देते हैं वहाँ पर हम लोग फिल्टर को लगाते हैं, और इमीटर को हमेशा लोग ग्राउंड से जोड़ते हैं। बेस को बैलेंस करके सर्किट को हम लोग आगे की ओर ले जाते हैं ताकि वो सर्किट काम करता है। इसमें सिंबल दिया गया है जो NPN और PNP 2 प्रकार का सिंबल दिया गया है। सिंबल में दिखाया गया है कि जो यहाँ पर है बेस में बहुत ही नॉमिनल वोल्टेज निकलता है, कलेक्टर से सप्लाई देने का काम आता है, और इमीटर यहाँ पर ग्राउंड दिया गया, और तीर का निशान नीचे की ओर है, मतलब NPN मतलब कि NPN मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव के नाम से जानते हैं। और PNP ट्रांजिस्टर जो बताया गया है यहाँ पर ऊपर से तीर की निशान नीचे आ रहा है, ये तीर का निशान यदि यहाँ पर भी रहेगा तो ये आपको PNP कहलाएगा, लेकिन तीर का निशान ऊपर की ओर दिखाया गया है। कोई कोई तीर का निशान ऊपर की ओर दिखाता है जो PNP मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव मतलब नेगेटिव से जो दूर हो गया वो PNP ट्रांजिस्टर हो गया। लेकिन ग्राउंडिंग सर्किट के अनुसार हम लोग करते हैं, इमीटर को बीच वाला बेस होता है और ये C कलेक्टर होता है। इस प्रकार PNP और NPN ट्रांजिस्टर को जाने। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, जिसमें NPN और PNP दोनों के माध्यम से हम लोग किसी भी ट्रांजिस्टर को यूज करेंगे, चाहे वो सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो। सिस्टमेटिक सिंबल में हम लोग जानेंगे कि जो सिग्नल अलग अलग प्रकार का हमको ट्रांजिस्टर को मिलता है, बेसिकली हम जानेंगे कि बेस, इमीटर और कलेक्टर का ही सिंबल हमेशा ट्रांजिस्टर में रहेगा। इसमें हम लोग जो भी ACR या कंट्रोल सर्किट बनाते हैं, जो यहाँ D से डायरेक्ट सप्लाई नीचे से सप्लाई देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होता है और गेट के माध्यम से गेट खुलता है और ट्रांजिस्टर वर्क करता है। इसका दूसरा नाम एनोड कैथोड गेट भी होता है, जिसमें हम पावर सर्किट के नाम से जानते हैं। दूसरा यहाँ पर देखें हम लोग, यहाँ NPN ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, और इसके पहले में यह ट्रांजिस्टर आपको PNP ट्रांजिस्टर होगा, ये आपको NPN ट्रांजिस्टर होगा। इसमें बेसिकली हम लोग अगर तीर का निशान नीचे की ओर है तो ये हम लोग NPN ट्रांजिस्टर के नाम से जानेंगे। ये आपको एनोड कैथोड गेट के नाम से जानेंगे, सप्लाई ट्रांजिस्टर के और ACR के माध्यम से जानते हैं, जो यहाँ पर सप्लाई देते हैं और इसके बाद यह डिस्ट्रीब्यूट और गेट खुलता है और यह ट्रांजिस्टर आगे की ओर काम करता है। ठीक इसी प्रकार इसका ठीक उल्टा होता है, जो यहाँ पर जैसे PNP और NPN के ट्रांजिस्टर के माध्यम से जाने हैं, और यहाँ पर तीर का निशान गेट आगे की ओर निकलता है, और हम सिस्टमेटिक ढंग से ट्रांजिस्टर को जानेंगे। तो इसमें
अगला चैप्टर में हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानेंगे कि इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है। इसमें सारा आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं, बहुत सा सारा ट्रांजिस्टर हुआ, कैपेसिटर हुआ, रेसिस्टेंस हुआ, ये सारा मिलकर एक ब्रेन बनाता है और एक कॉम्पैक्ट हिस्सा में बहुत बड़े सर्किट को एक छोटे रूप में कन्वर्ट करता है, जो आईसी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये आपको चिप्स के नाम से आजकल आता है, जिसमें बहुत सा बड़े सर्किट को एक छोटे रूप में कॉम्पैक्ट करके बनाया जाता है। ये मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर हो गया, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, ये सारे आईसी के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इसका तरीका नाम सबका अलग अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया, ये आपको आईसी के नाम से जाना गया, इसका पिनियन अलग अलग है और इसके अंदर में एक बहुत बड़ी सर्किट है जो कॉम्पैक्ट करके बनाया गया और हर पिन का अलग अलग फंक्शन होता है। इसी का एक दूसरा नाम चिप्स के नाम से जानते हैं, जिसमें इसमें भी बहुत सारा चिप्स है, बहुत सारा पिनियन है जो सर्किट बोर्ड में लगता है। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में असेंबल होता है, जो यहाँ पर प्रिंटेड बोर्ड में नाम, सर्किट, असेंबल सारा चीज़ लिखा था, इसमें हम लोग इसको डालते हैं और इसको हम लोग मशीन से या हाथ से सोल्डिंग करके इसको असेंबल करेंगे। तो इस प्रकार जो भी कंपोनेंट्स यहाँ पर लगेगा ये पीसीबी के नाम से जानेंगे, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से जानेंगे, और इसमें हम लोग यूज करेंगे जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं या जो भी चीज़ को बना रहे हैं इसमें हम लोग लगेगा। ये फ्रंट साइड कहलाता है। इसके पीछे में लेआउट होता है, जो हम लोग लेआउट में केवल कॉपर का एक पॉइंट रहता है जिसमें हम लोग सोल्डिंग करते हैं। इस प्रकार हम लोग सर्किट को जाने और फ्रंट साइड में हम सर्किट को देखकर पीछे की ओर सोल्डिंग करते हैं, सर्किट को कंप्लीट करेंगे और आगे की ओर जानेंगे। इसमें बैक सर्किट में क्या होता है, इसमें एक कॉपर का लेयर होता है, जो पीसीबी को हम लोग पीछे की ओर मशीन से या लेयर इसमें लगा रहता है, जो सोल्डिंग और पेस्ट लगाकर इसको हम लोग सोल्डिंग करेंगे और ये काम आता है सोल्डिंग करने में। इसमें एक मशीन होता है जिसमें सिल्वर का कोटिंग रहता है और उसमें इसमें मशीन से डूबता है और यह ऑटोमेटिक सोल्डिंग करते हुए आगे की ओर चला जाता है। इसको हम लोग लेआउट पे के नाम से भी जानते हैं, जो कंपोनेंट्स को डाला जाता है और ये सोल्डिंग करते हुए आगे की ओर चला जाता है। और इसमें ज़्यादातर देखते हैं कि इसमें ज़्यादातर कोई भी पेस्ट में कोई भी रांगा या सोल्डिंग करते समय किसी प्रकार का कोई बबल नहीं हो, ताकि वो सर्किट भी काम नहीं करेगा और नहीं काम करने पर ये सर्किट संभलने और काम अच्छा नहीं करने के साथ साथ ये इसका कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए कंपोनेंट्स इसमें हमेशा लाइनिंग के अनुसार अलग अलग मिला हुआ है। आजकल ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड 3 लेयर 4 लेयर में आ रहा है। पहले यह सर्किट 1 ही लेयर में आता था, जिसमें काम करने में दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन एक एक ट्रांजिस्टर, एक एक कैपेसिटर को सोल्डिंग करने में 2-3 लेयर को आपस में ये सोल्डिंग होते जाता है और ये काम करते जाता है। धन्यवाद।